नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग देख लेंगे कि जो 10-15 मिनट में जितना भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, जो कुछ भी है हम लोग निपटा देंगे उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वह हुआ था 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका ग्रह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, तो वो कोली वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वह हुआ था आपका लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि बासाढ़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख और रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वह है आपका रुम्मनदेई अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि अशोक ने, माफ कीजिएगा, अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वह है मौर्य शासक अशोक के स्तंभ लेख से यह सूचना मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो वह हुआ था आपके मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा डिस्टरबेंस है, एक मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो वह मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो वह है आपका कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो वह है कौशल एवं मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, तो वह था आपका सुबुद्ध। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई, तो वह बिताई थी आपका वैशाली में, और उनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन ही महापरिनिर्वाण या निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। अलार कलाम थे, तो वह थे आपके बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन से के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, तो वह दिया था आपका सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो श्रावस्ती में। बुद्ध कौशंबी आए थे, तो उज्जैन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, तो महाकश्यप के द्वारा की गई थी, और 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। आगे अभी इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी, तो वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे, और ये चारों बौद्ध संगतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन यानी कि कश्मीर। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं, तो बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, तो कालाशोक के शासनकाल में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल, तो जन्म जो है वह है लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति वह है बोधगया में, और प्रथम प्रवचन है तो सारनाथ के ऋषिपत्तन में, और महापरिनिर्वाण यानी कि निधन वह हुआ था आपके कुशीनगर में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय कला में
बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ तो वह है प्रथम उपदेश। जन्म जो है यहाँ पर अर्थ और चिन्ह है, तो जन्म का अर्थ, चिन्ह जो है वह है कमल। प्रथम प्रवचन का है धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि, बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष, और गृह त्याग, घोड़ा से गृह त्याग का अर्थ या चिन्ह लिया गया है। देखिए फिर से बौद्ध परिषदें या बौद्ध समितियां आ गई हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम बौद्ध परिषद है वह महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय बौद्ध परिषद है वह सबकामी या सुबुकामी की अध्यक्षता में हुई। तृतीय बौद्ध संगति या परिषद मोगलीपुत्तिस के अध्यक्षता में हुई। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है या परिषद जो है वह वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। तो यह क्रम आपको याद रखना है। इनके जो इन संगतियों, इन परिषदियों के जो शासन किस शासक के शासनकाल में हुई वह याद करना है, किसने अध्यक्षता की और कहाँ पर आयोजित की गई। यह तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है और हर एक परीक्षा में, आप किसी भी परीक्षा में आप उठा के देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध दर्शन की विशेषताओं के संदर्भ में सही कथन। तो वह बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग से है वह है तो वह है कांग्यूपा। महात्मा बुद्ध से संबंधित सही कथन है। तो देख लेंगे यहाँ पर जो भी कथन लिखे हैं सारे सही हैं। तो उनका जन्म लुम्बिनी के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो यह सारे कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया। तो वह था शशांक, एक शासक था, उसने इसको नष्ट कर दिया था। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की पंचम पीढ़ी का प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो वह है आपका बोध गया। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो वह था आपका देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, तो किसी को भी नहीं नामित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, अष्टांग मार्ग की कल्पना या अंग है तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है तो वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। तो वह दी गई थी वैशाली में। त्रिपिटक है तो वह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट देखेंगे, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो वह है आपके विनय पिटक में। यम बुद्ध पिटक संबंधित है तो वह है अभिधम पिटक से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों से संबंधित प्रवचन संकलित हैं तो वह है आपका सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है तो बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट देखेंगे, वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है तो वह है आपका अभिधम्म पिटक। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अशोकाराम विहार स्थित है तो वह है आपके पाटलिपुत्र में, बिहार में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है तो वह राजगीर, बिहार में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई तो वह जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है तो वह मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में सही कथन है तो स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है तो वह है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है यहाँ पर कि धन्य कटक
जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ यह क्षेत्र अवस्थित है तो वह है आंध्र में। सारनाथ, रांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है तो वह है आपका सांची यानी कि सांची का स्तूप। अनात्मावाद सिद्धांत है तो बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंधित है वह है तो वह है बौद्ध धर्म से। एशिया के ज्योति पुंज के तौर में जाना जाता है तो आप जानते हैं लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है तो वह है आपके ललित विस्तार, जो बुद्ध धर्म का जो ग्रंथ है ललित विस्तार उस पर आधारित है। क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तो वह बुद्ध के द्वारा। लिखा है कि भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमिता शब्द का सही विवरण है तो वह है वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्त से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है तो देवी देवताओं की पूजा के आधार पर यह अंतर पाया जाता है। लिखा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह था तो वह थे आपके कनिष्क। नेक्स्ट देखें, लिखा है कि भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी तो वह थी आपकी बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वह है तो वह है बौद्ध धर्म। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है तो वह है धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई तो कुषाण काल में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है तो यह प्रतीक है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो मार एक टाइप के देवता थे जो बुद्ध को सांसारिक अभिलाषाओं से ग्रसित करना चाहते थे तो वह जो उन्होंने धरती पे हाथ रख के उनका आह्वान किया था। तो इस तरह की कहानी प्रचलित है। नेक्स्ट है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है तो वह संबंधित है आपके गुप्त काल से। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करना है तो यहाँ पर है परिवज्रक तो परित्यागी या भ्रमणकारी कहलाता था और श्रमण भिक्षु या साधु उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी तो वह थी आपके पावा कुशीनगर में। नेक्स्ट है कि अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन एवं पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे तो अशोक भी थे, कनिष्क भी थे तथा हर्षवर्धन, इन तीनों ने बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर सुमेलित है तो सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष यहीं से लिया गया है। नालंदा बौद्ध अधिगम की महान पीठ, नालंदा विश्वविद्यालय आप लोगों ने नाम सुना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं वह है तो वह है पद्यपाणि। सत्य कथन है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण में ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो यह पूरा कथन आपका सही है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब कथन और कारण के क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे का नाम है तो वह है मैत्रेय। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सही कथन, तो चलिए सही कथन पढ़ेंगे यहाँ पे। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामयी है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलाने में सहायता करने के लिए स्वयं ही निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो यह हो गया आपका सही कथन। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है बोधिसत्व पद्यपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है तो वह है स्थित आपके अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य स्थित है तो वह है आपका कार्ले में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे कि
वह शैलकृत गुफा जिसे 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है स्थित है तो वह है कन्हेरी महाराष्ट्र में। विशुद्धिमग्ग के रचयिता हैं तो वह है बुद्ध घोषा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया वह थे नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है तो वह है आपके नागार्जुन। नेक्स्ट देखेंगे, नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह थे मध्य मार्ग या माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र तो विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था वह था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की तो वह की गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो वह थे कुमारगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय आश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था तो वह था आपका वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध या अहिंसा। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रचार बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है तो वह दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं तो वह करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन आत्मा की सत्ता नहीं है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो यह है बौद्ध धर्म। दोनों बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों में ये इस तरह की विचार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है कि आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से हुआ वह है तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है तो सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय यानी कि फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में अंतर। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी तो वह थी आपकी वज्रयान। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे तो बौद्ध मत के। तो यह थे मित्रों कुछ बुद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।